Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see BA English Literature Semester 2 Paper 3 का यूनिट नंबर 2, जिसमें टॉपिक है आपका एसे ऑन मैन बाय अलेक्जेंडर पोप. तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करेंगे. क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग इस टॉपिक का क्या इस टॉपिक में क्या है उसके बारे में जानेंगे. देन हम लोग इसके आंसर को कंप्लीट करते करते इस टॉपिक के सारांश को भी जान जाएंगे. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेके चलती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि यह कौन सा पोर्शन है और कौन सा पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हो. तो चलिए सिलेबस देखते हैं. सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एनईपी सिलेबस, जिसमें आज आपको पढ़नी है सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो एसे ऑन मेन एपिस्टल नंबर 1 बाय अलेक्जेंडर पोप. तो ये आपको आज पढ़नी है. इससे पहले इस टॉपिक पे इस पेपर का सारा वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. साथ में टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल है. अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम आईडी है, उस पर आप मैसेज करें तो आपको सारा नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. तो सारा यूनिट्स कवर है फ्रेंड्स. तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करें और सारे वीडियो को ज़रूर से देखें. अब चलिए देखते हैं इस टॉपिक को. तो फ्रेंड्स, आपने तो देख लिया कि यह कौन सा यूनिट कौन सा पेपर का है. फिर चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यह जो टॉपिक है एसे ऑन मेन वो क्या है. फ्रेंड्स, एसे ऑन मेन एक पोयम है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है. इस पोयम को अलेक्जेंडर पोप ने 4 एपिस्टल में लिखा है. एपिस्टल मतलब फॉर्म ऑफ लेटर के फॉर्म में इस पोयम को लिखा गया है, 4 एपिस्टल के फॉर्म में. ठीक है फ्रेंड्स. और इसमें क्या बताए हैं पोप एसे ऑन मैन में कि ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशनशिप है विथ गॉड वो कैसा है, और ह्यूमन का जो नेचर है, उनके जो लिमिटेशन है इस यूनिवर्स में, उसके बारे में इस पोएम में इन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया है. अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरी डिटेल में समझते हैं कि इन्होंने एपिस्टल नंबर 1 में क्या कहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ एसे ऑन मेन एपिस्टल नंबर 1 बाय अलेक्जेंडर पोप, या फिर डिस्कस द सेंट्रल आइडियाज थीम ऑफ एसे ऑन मेन एपिस्टल नंबर 1 बाय अलेक्जेंडर पोप. तो ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा. तो आपको कैसे एक प्रॉपर वे में आंसर लिखनी है देखिए और साथ में समझते जाइए. तो सबसे पहले इस टॉपिक के जो राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि आपको लिखनी है. अलेक्जेंडर पोप, इनका टाइम पीरियड 1688 टू 1744, वाज एन इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर, राइटर एंड सैटिरिस्ट ऑफ द इनलाइटनमेंट era, who is considered one of the most prominent English poet in the early 18th century. जो अलेक्जेंडर पोप है वो इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर, राइटर एंड सैटिरिस्ट भी रह चुके हैं अपने टाइम पीरियड में 18th सेंचुरी में. He is best known for his satirical and discursive poetry including The Rape of the Lock, The Dunciad, and Essay on Criticism and Essay on Men, and for his translation of Homer. तो इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, लेकिन इनका बेस्ट नन वर्क है वो है द रेप ऑफ द लॉक, जो एक सैटिरिकल मोक इपिक है. देन डंसियार्ड, एसे ऑन मेन जो पोयम है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये भी पोयम है, और इन्होंने होमर का ट्रांसलेशन भी किया है. फिर आपको सेकेंड पारा में लिखनी है एसे ऑन मेन के ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो आपको लिखनी है, एन एसे ऑन मैन इज अ पोएम पब्लिश्ड इन 1733 टू 1734 इन 4 एपिस्टल.
जो एसे ऑन मैन है वो एक पोयम है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश 1733 टू 34 के बीच में पब्लिश किया गया 4 एपिस्टल में, मतलब 4 लेटर के फॉर्म में। दिस पोएम वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी सेंट जॉन, और यह जो पोएम है वो हेनरी सेंट जॉन को डेडिकेट किया गया है। इट इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट, इसे हीरोइक कपलेट में लिखा गया है जिसका राइमिंग लाइन है वो है एम्बिक पेंटामीटर। द पोएम एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स प्लेस इन द यूनिवर्स एंड द इट्स रिलेशनशिप विद गॉड। और यह जो पोएम है वो एक्सप्लोर करता है कि ह्यूमन का नेचर किस तरह से है, इस यूनिवर्स में उसका क्या प्लेस है, मतलब ह्यूमन बीइंग का क्या प्लेस है इस यूनिवर्स में, और गॉड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इस पोएम में ये डिस्क्राइब किए हैं। फिर आपको लिखनी है जो टॉपिक पूछा है एपिस्टल नंबर 1 उसके बारे में, कि इस एपिस्टल में इन्होंने क्या पोएम को बात रखी है। तो इन्होंने बोली है, आपको लिखनी है इन एपिस्टल नंबर 1 पोप गिव सम की पॉइंट्स विच इज गिवन बिलो। In Epistle 1, Pope explored the relationship between humanity and the universe, arguing that man is a part of divine ordered, harmonious whole despite his limited understanding and tendency towards pride. It emphasized the interconnectedness of all beings in a great chain of being. मतलब ये बोलते हैं कि इन एपिस्टल नंबर 1 पोप है सो एक्सप्लोर किए हैं रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड यूनिवर्स का, जो आर्ग्यू करता है उनके हारमोनियस होल को, उनके अंडरस्टैंडिंग एंड उनके टेंडेंसी टुवर्ड्स प्राइड को, और ये एम्फेसाइज करता है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को, ह्यूमन नेचर का, मतलब जो ह्यूमन बीइंग के साथ जो भी होता है, जो एवरीथिंग जो भी उनके साथ हैपेंस होता है वो गॉड के मर्जी के अनुसार होता है। तो ये पॉइंट दे दे के बोले हैं इस एपिस्टल में पोप, वो बोले हैं फर्स्ट कोटेशन में द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग के साथ जो भी होता है वो गॉड के अनुसार होता है, गॉड चाहते हैं उन्हीं के अनुसार होता है। तो इसमें बोलते हैं पोप रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स एज ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मतलब सीक्वेंस वाइज में मनुष्य के साथ होता है जो भी उसके साथ घटित होने का होता है। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग वेयर एवरी क्रिएचर हैज इट्स प्लेस एंड पर्पज फ्रॉम द लोवेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू हाईएस्ट एंगल, मतलब जो भी मनुष्य के साथ होता है वो उसका एक पर्पज होता है, उसका एक पर्पज होता है जिससे वो क्या फेस करता है, लोवेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब नीचे से होकर वो ऊपर तक उठता है गॉड के वजह से। तो यह एक ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इन्होंने इस पोएम में बताया है। फिर ये बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ह्यूमन लिमिटेशंस, कि ह्यूमन का लिमिटेशन किस तरह से है इस यूनिवर्स में। ह्यूमन डिस्पाइट देयर कैपेसिटी फॉर रीजन आर लिमिटेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड देयर प्लेस विद इन इट। वो बोलते हैं कि इस यूनिवर्स में जो ह्यूमन का जो कैपेसिटी ऑफ फॉर रीजन है एंड उनका जो अंडरस्टैंडिंग का लिमिटेशंस है वो इसी यूनिवर्स में है, इसी प्लेस में है। दे शुड नॉट परज्यूम टू जज गॉड्स प्लान बेस्ड ऑन देयर लिमिटेड पर्सपेक्टिव। और मनुष्य के पास इतना भी उनके पास इतना भी लिमिटेशन नहीं है कि वो गॉड के प्लान को परज्यूम कर सके, जज कर सके कि गॉड आगे क्या करने वाले हैं उनके लिए। तो यहाँ पे ह्यूमन लिमिटेशन के बारे में बताया है। फिर आगे पोप ने बोला है गॉड्स ऑर्डर एंड हार्मोनी। The epistle states that the universe is fundamentally ordered and harmonious, even if apparent chaos or evil exists from human point of view. वो बोलते हैं कि जो भी ह्यूमन बीइंग के साथ होता है वो गॉड्स के ऑर्डर एंड हार्मोनी के अनुसार होता है। और इस एपिस्टल में वो स्ट्रेस किए हैं कि जो यूनिवर्स में होता है, जो गॉड करते हैं वो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार नहीं होता। फिर आगे बोले हैं पोप
ह्यूमैनिटी एंड एक्सेप्टेंस। तो इस पॉइंट में इन्होंने बताया है, पोप एडवोकेट फॉर ह्यूमैनिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस प्लेस इन ग्रांड scheme of thing. He argued that true happiness comes from understanding and accepting God's will rather than trying absurd God position. मतलब ये बोलते हैं कि मनुष्य के पास हैप्पीनेस आती है जब वो अंडरस्टैंड करता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किस चीज़ को, वो गॉड के अनुसार दिए गए चीज़ को, गॉड्स विल को एक्सेप्ट करता है, तब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है ह्यूमन बीइंग के, रैदर देन ट्राइंग टू ऑब्जर्व गॉड पोजीशन। बल्कि हालांकि रेदर देन, बल्कि जब गॉड को वो ऑब्जर्व करते हैं तो उनके अंदर हैप्पीनेस नहीं आता। फिर आगे वो बोल रहे हैं सेल्फ लव एंड रीजन। तो इस पॉइंट में वो बोलते हैं, पोप एक्नॉलेज दैट रोल ऑफ सेल्फ लव in human motivation but also emphasize the importance of reason in guiding human action and understanding the natural world। वो बोलते हैं पोप कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फ लव में ही मोटिवेट रहते हैं, लेकिन उन्हें एम्फेसाइज करना चाहिए कि जो गाइडेंस होता है ह्यूमन एक्शन का और उनके अंडरस्टैंडिंग का, वो गॉड प्लान कर रहे हैं। फिर आगे आपको कंक्लूजन पार्ट में लिखनी है, दस इस प्रकार एसे ऑन मैन एपिस्टल नंबर 1 इज अ फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द यूनिवर्स, advocating for a humble acceptance of God's plan and recognition of the inherent order and harmony within the cosmos। इस प्रकार से इस एसे ऑन मैन में एपिस्टल नंबर 1 में अलेक्जेंडर पोप ने एक्सप्लोर किया है ह्यूमन का जो यूनिवर्स में प्लेस है, क्या स्थान है, उसके बारे में। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इस पोएम में बताया गया है कि जो ह्यूमन है वो प्रमोट करे अपने ह्यूमैनिटी पे, एक्सेप्टेंस करे डिवाइन ऑर्डर, गॉड के द्वारा डिवाइन ऑर्डर को, एंड बैलेंस करे अपने रीजन एंड फेथ को। तो इस तरह से यह पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी यह पोएम बहुत ही लंबी है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो सरफेस लेवल पे देख सकते हैं, विकिपीडिया से आप समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से हाउ टू राइट अ प्रॉपर आंसर ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बने, तो आपको इसी तरह से लिखनी है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। यह टॉपिक अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आई, और अच्छी लगे तो भी कमेंट करें। एंड फ्रेंड्स, यह नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड सारे यूनिट्स का टॉपिक वाइज विथ MCQ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 5, अगर साथ में चाहिए मर्ज में तो आपको पेड नोट्स पे मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। तो वहाँ पे जाके ज़रूर से पेड नोट्स भी ले ले अगर आप चाहते हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ज़रूर से कमेंट करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।